सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्वू डंजन के बाहर आता है और कहता है कि बस अब एक और फ्रेगमेंट देन वो मॉम को बचा सकता है और मुझे उसके लिए लेवल अप होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बड़े रैंक्स वाले डंजन्स में रेड पे जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे रैंक चेक करानी पड़ेगी। देन अगले दिन जिन्वू जाता है रैंक चेक कराने और वहाँ योनो का मैनेजर जो कि गैस कर रहा होता है कि कौन कौन से रैंक का हो सकता है और वो योनो को कॉल करता है और कहता है कि जिन्वू आया है अपनी रैंक चेक कराने। देन जिन्वू ब्लैक ऑर्ब को छूता है पर मशीन बार बार एरर दिखाती है और वहाँ जब दूसरा बंदा आकर देखता है और वो बोलता है कि मशीन में एरर नहीं है, इस बंदे की मैजिकल पावर से इतनी ज्यादा है कि मशीन भी कवर नहीं कर पा रही, ये पक्का एस रैंक हंटर है। और दूसरी तरफ जोंगिन और जिनचुल एंड्स की बात कर रहे होते हैं और जिनचुल पूछता है कि रेड गेट का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें से एक बंदा व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं था, तुम्हें पता है कि वो कौन है? जिनचुल बोलता है कि मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, जब तक वो रेड कंप्लीट हुई तब तक मैं वहां से चला गया था। देन वो देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह दौड़े जा रहे हैं और जब जोंगिन और जिनचुल वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां जिन्वू की बात हो रही है। जोंगिन जिन्वू को अपना इंट्रो देता है और पूछता है कि क्या अभी तक तुमने कोई सी गिल्ड ज्वाइन करी है, पर जिन्वू उसकी बात काटकर वहां से चला जाता है। देन वहां भागता हुआ आता है योनो और जोंगिन को पता चल जाता है कि जिन्वू वही बंदा है जो कि रेड गेट इंसिडेंट में था। देन जिन्वू अपनी मॉम से मिलने जाता है और जब वो बाहर आता है तब जिनचुल वहां पे खड़ा रहता है और वो बोलता है कि हम सब हंटर्स पे सर्विलेंस रखते हैं जो भी रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है। और जिन्वू पूछता है कि मैं भी एक ऑब्जेक्ट की तरह सर्विलेंस पे हूँ। जिनचुल बोलता है कि हम तुम्हें क्रिमिनल की तरह मॉनिटर नहीं करते, बल्कि सर्विलेंस हंटर्स को कंट्रोल करने के लिए होती है और एस रैंक वाले हंटर से तो हम कमजोर ही होते हैं। और संग जिन्वू तुमसे कोई मिलना चाहता है। और वो कौन है? हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगुन ही। देन बाद में वो जिन्वू को कांग्रेट्स करते हैं फॉर बीइंग एस रैंक हंटर, पर जिन्वू को समझ नहीं आता क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। पर गुनही कहते हैं कि कुछ भी कर लो पर लेकिन तुम हो तो एक एस रैंक हंटर ही। और वो कहते हैं कि ज्यादा रैंक वाले हंटर्स बड़ी बड़ी गिल्ड्स में ज्वाइन होते हैं अपना स्टेटस और पैसे के लिए, बट जस्ट लाइक चीफ वू जो कि एसोसिएशन के टॉप एक्सपर्ट है और ये ए रैंक हंटर है और मैं सीधा पॉइंट पाता हूँ कि तुम हमारा एक पार्ट बन जाओ। अभी कोई गिल्ड में इनवाइट करना नहीं हुआ, वो जिन्वू को एसोसिएशन का एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देंगे। जिन्वू को ये समझ नहीं आता तो गुनही बोलते हैं कि दुनिया में हंटर्स है जो कि मैजिकल बीस्ट से लड़ते हैं और इस कंट्री में 5 ऐसे मेजर्स गिल्ड है जो कि सब मेंटेन होकर चलते हैं, बैलेंस कर चलते हैं। पर अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होते हो तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो तुम क्या कहते हो? और फिर जिन्वू सोचता है कि एक गुड अपॉर्चुनिटी है, इससे मेरी लाइफ भी बदल सकती है और मीडिया और आगे सब भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और एज 80 इयर्स ओल्ड मैन हंटर गुनही भी बहुत स्ट्रांग है, ये कंट्री के एस रैंक हंटर्स में से एक है। बट जिन्वू रिफ्यूज करता है और गुनही को लगता है कि बेशक तुमने पैसा चुना होगा, पर जिन्वू बोलता है कि मैं लड़ने के लिए बना हूँ, मैं डंजन्स के लिए बिलोंग करता हूँ। उसकी बात सुनकर गुनही चौंक जाते हैं और उनको अलग सी फीलिंग आती है। फिर जिन्वू वहाँ से चला जाता है और गुनही जिनचुल से बोलता है कि मैं आज बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और क्या तुम मेरे साथ पीने चलोगे? गुनही बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और जिन्वू सोचता है कि एसोसिएशन में ज्यादातर डी रैंक या फिर ई रैंक डंजन्स होते हैं और मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा मॉम को बचाने के लिए। फिर सीन दिखता है अमेरिका का, जहाँ पे एक हॉस्पिटल में डोंगसू अधमरा पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक डायरेक्टर आके पूछता है कि वो संग 2 मैजिकल बीस्ट है ना? तो डोंगसू कहता है कि तुम्हें कोई लगता है कि एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है? हाँ, वो बेशक मैजिकल बीस्ट है। और हम देखते हैं कि संग 2 जाते जाते डोंगसू को वार्निंग देता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ और याद रखना कि तुम मुझसे बच नहीं सकते, मरने के बाद भी नहीं। और डोंगसू कहता है कि उसको हराने के लिए मुझे आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ जिन्वू भी ऑनलाइन आर्टिफैक्ट सर्च कर रहा होता है, इसका मतलब इक्विपमेंट्स, पर वो बहुत महंगे होते हैं। पर डीमन कासल में जाने के लिए जिन्वू को उनकी जरूरत पड़ेगी और वो अवराइज को भी बेच सकता है। पर लोग सोचेंगे कि एक ई रैंक हंटर के पास एस रैंक की चीजें कैसे आई, तो जिन्वू सोचता है कि मैं किसी ए रैंक रेड में जाऊंगा और बोल दूंगा कि मुझे ये वहां से मिला। पर एक ई रैंक हंटर के लिए इतनी बड़ी रैंक की रेड में जाना पॉसिबल नहीं है। देन जिन्वू एक माइनिंग गिल्ड की रिक्रूटिंग देखता है और फिर अगले दिन गुनही जिन्वू की फाइल्स देख रहे थे और जिनचुल बताता है कि जिन्वू पहले ई रैंक ग्रेड पे जाता था और वो उसमें भी बहुत जख्मी हो जाता था। उसकी माँ बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बहन की फीस वही निकालता है और बाप का पता नहीं है। और वो हंटर गिल्ड रेड मिशन पे भी ज्वाइन है और अभी अभी माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है। और फिर हम जिन्वू को देखते हैं माइनिंग ड्रेस में। अब सबको पता है यहाँ क्या होने वाला है। देन पहले हंटर्स डीमंस को मारते हैं और हमें जोंगिन की फायर एबिलिटी दिखती है और फिर वो कहता है कि लेडीज जो कि स्मेल में सेंसिटिव है, कृपया जली हुई चीजों से दूर रहें। और फिर सब हंटर्स बाहर आ जाते हैं और जिन्वू के मुंह से इंट्रोडक्शन होता है, द वाइस मास्टर ऑफ द हंटर गिल्ड एंड ऑल्सो द 9th एस रैंक हंटर इन द कंट्री, द डांसर चाहिन। और वो कहता है कि वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जिनका ऑरा ऐसा है और चाहिन को भी एक ऑरा फील होता है, पर वो वहाँ से हट जाता है। देन माइनिंग वाले अंदर आते हैं और माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जिन्वू को लेवल अप करना है और उसको बहुत एक्साइटमेंट है ए रैंक हंटर के बॉस को देखना। देन साइड में बात कर रहे होते हैं कि कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ई रैंक वाले हंटर माइनिंग करने। और फिर मैनेजर और उसका एक साथी चौक जाता है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर हो की भी क्या बॉडी है भाई इसकी। देन लंच ब्रेक होता है और बाकी सब खाना खाने चले जाते हैं, पर जैसे बच्चा खिलौने के पीछे भागता है ना, वैसे ही जिन्वू बॉस को देखने के लिए भागता है और वो गेट के बाहर पहुंचता है और वो सोचता है कि अगर मैंने बॉस को मार दिया तो ये गेट बंद हो जाएगा और गिल्ड वालों को भी नुकसान होगा, पर मैं उसके साथ खेल तो सकता हूँ। देन वो अपना वेपन निकालता है पर पीछे आ जाती है चाहिन और वो पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।
शिट, वो वाला सीन अब अगले हफ्ते देखने को मिलेगा यार। तो अब तुमसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, सायोनारा।